Hi friends, we are going to tell you about part third for index and reports. इंडेक्स रिपोर्ट ओके मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ पहले। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक रिपोर्ट को पेश करती है, कोई भी रिपोर्ट अपनी पब्लिश करती है, ठीक है। अब हम ज़्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है तो वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती है। जैसे कि उसके पास में अगर 100 रुपीज़ आए हैं, मतलब किसी ने भी उसे दिए हैं 100 रुपीज़, तो उससे चाहती है कि पैसा और वो कमा सके, ठीक है, और भी कमा सके किसी उसमें फंड में लगा कर, और ये पैसा वो कमा सकती है, ठीक है। और एक दूसरी जो नॉन प्रॉफिट है, उसके पास जो फंड है, ठीक है, फंड भी है या नहीं है। और मेन चीज़ क्या है, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं खुद ही खुद ही क्या करते हैं, फंड को एलोकेट कर लेते हैं अपना आप ही, ठीक है। और उसमें उसमें खुद ही जो भी उसने काम करना होता है उसी उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है वो आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये नेचर से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है, द एनर्जी रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट वो पेश करती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, ओके। कौन सा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये करती है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगा लीजिए। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट्स कौन करता है पेश, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सेकंड है ये, क्या इसमें, करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये भी अच्छा है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, अच्छा, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला यूपीएससी के अंदर कोई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का किसना, रिपोर्ट बॉर्डर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट भी आप लगा लीजिएगा, क्योंकि जब ये यूपीएससी ने पूछ लिया तो जितने भी उससे यूपीएससी से सी ग्रेड या डी ग्रेड या बी ग्रेड की जो भी एग्जाम है उसमें आने की संभावना है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये वाला, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ओके। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को क्या करता है, पब्लिश करता है। अच्छा, ऑक्सफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अच्छा, ऑक्सफॉर्म का भी आ सकता है, आया है ऑक्सफॉर्म का क्या है, एन इकोनॉमी फॉर 99%, ठीक है। फॉर्चून ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्या करती है, चेंज फॉर द वर्ल्ड लिस्ट डाटा, ये भी काम करने कौन काम करते हैं, ये भी, ओके। मेलबोर्न मेलबोर्न मर्सर मेलबोर्न मर्सर ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करता है, ग्लोबल पेंशन स्कीम। अच्छा, पेंशन से रिलेटेड वो ये है कि 60+ जो मैन एंड वुमेन होते हैं, मैन एंड फीमेल होते हैं, उन सबको लिए देखा जाता है, ठीक है, पेंशन वगैरह जो भी है। मेलबोर्न मर्सर के ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, नो, आएगा ही नहीं, आ सकता नहीं आएगा, मगर आएगा ही नहीं, ठीक है। वर्क वर्क फ्री फाउंडेशन, ये वर्क फ्री फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप्स, ये एक फाउंडेशन है। ये क्या करता है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स मतलब आज के टाइम में भी आपको पता है, आज के टाइम में भी स्लेवरी एग्जिस्ट करती है इन अदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये वर्क फ्री फाउंडेशन जो है और ऑस्ट्रेलिया बेस है, ये ह्यूमन राइट एक ग्रुप है। तो ये इसमें क्या करता है, सर्चिंग करता है कि कहाँ कहाँ से स्लेवरी चल रही है, उससे बिल्कुल रिडक्शन और रिड्यूस, और उसे एबॉलिश किया जाना चाहिए, एबॉलिश किया जाना चाहिए किससे, स्लेवरी को, आज के टाइम में भी। तो एटी केंद्रीय अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेटिव फर्म, ये जो है कंसल्टिंग फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ग्लोबल रिटेल और डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। जर्मन वाच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जर्मन वाच आ सकता है, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो पब्लिश करता है कौन, जर्मन वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। न्यू हेल्थ इंडेक्स जो कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज ये है, ये करता है, पब्लिश करने का काम करता है, क्या, न्यू हेल्थ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। रिपोर्ट्स पब्लिक बाय द रिसर्च सेंटर एंड अदर इंस्टीट्यूशन, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है रिसर्च सेंटर ऑफ, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश बाय द रिसर्च सेंटर एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। तो क्या, हेरिटेज फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन तो पता ही है आपको, जितने मोनूमेंट्स होती हैं या पुरानी चीज़ होती है वो हेरिटेज उसमें जो होता है उससे करने का काम करता है, क्या, हेरिटेज फाउंडेशन में कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर।
पूरे वर्ल्ड में इंटेक्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने आपको बताया था क्या है, जो 20 ईयर के लिए मेडिसिन का जो होती है, जब मेडिसिन इसके अंदर जो लाइसेंस मिल जाता है उन्हें, लाइसेंस के बाद में जिनका लाइसेंस एक्टिव नहीं रहता तो फिर वो से जेनेरिक मेडिसिन बन जाती है, तो जेनेरिक जेनेरिक मेडिसिन। ओके। इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन है, जो कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स ये क्या करता है, प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स पीस इंडेक्स। ओके। आईईपी, आईईपी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अच्छा, ये पूरे वर्ल्ड में अंदर आईपी तो है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक पीस, पीस मतलब पीस करने का काम करते हैं, पीस मतलब शांति। तो क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इन सबको देखता है कहाँ कहाँ पर कितने टेररिज्म एक्टिविटी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब को देखने के बाद में ये आई इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पीस जो अपनी रिपोर्ट को पेश करता है, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ओके। अगर हम चलते हैं आगे, रिपोर्ट फॉर द इंडिया, जो इंडिया के थ्रू जो रिपोर्ट है वो इसमें कुछ देखा जाएगा, ठीक है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, तो क्या है, इंसीड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ सिंगापुर, ये इसके थ्रू जो है ये वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। JLL रियल इस्टेट सर्विस, ये नहीं आएगा क्वेश्चन बिल्कुल भी। सिटी मोनूमेंट्स मोमेंटम इन स्किल, नो ये नहीं आएगा, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। हेल्थ अफेक्ट इंस्टीट्यूट बोर्सन, हेल्थ, हाँ हेल्थ अफेक्ट इंस्टीट्यूट बोर्सन क्या स्टेट ग्लोबल AIR 2007 रिपोर्ट, नो मे भी आ सकता है बट इसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो फुटप्रिंट होता है क्या है, पहली बात तो ये समझने की, फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जैसे कि हमारी जो एज जो है, मतलब कि हमारी ये मान लो अर्थ की एज 100 है और हमने उसे 95% तक हमने उसे कर लिया, तो उसमें ग्लोबल फुटप्रिंट मतलब 95% से बोला मैम 5 साल बचे हैं, तो इसे करने के लिए क्या है कि इसके अंदर से जो हमने इसका बेस्ट इसके ऊपर बटन डाल रखा है उसे हम कम करने के लिए क्या है, इसमें जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं फालतू की उन सबको रिडक्शन करना, जैसे कि कार्बन एमिशन हम करते हैं, जैसे CO2 ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा एमिशन हो रहा है, इसे हम कम करेंगे तो हमारा जो लाइफ है 95% सपोज करो, इससे घटकर कितना, जैसा अभी तो फुटप्रिंट चल रहा है 40 के आसपास, मतलब हम 40 साल की ज़िंदगी हम जी चुके हैं इसका अकॉर्डिंगली, अर्थ पर अगर से कम करना है तो इसकी हम इस करना तो 30-25 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, हेल्थ का, हेल्थ के हिसाब से अकॉर्डिंगली देखा जाता है। सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव्स, तो इसमें जो इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन करता है, सोशल प्रोग्राम इंडेक्स, ये रिपोर्ट होती है सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव के थ्रू। ओके। ओके। अच्छा, रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो भी आप जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, वो सब इंडिया से तो हैं ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का इंडिया से ही हैं सब। ओके। तो इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप कुछ याद करो नहीं करो, ये सारी रिपोर्टें आपको बिल्कुल ही याद करना ही है। ओके। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को ये पब्लिश करता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब रिपोर्ट कार्ड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये रिपोर्ट पेश होती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, CPCP नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। इन्वायरमेंट लिटरेचर, CPCP का सेकंड पॉइंट का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने CPCP के हैं सारे इंपॉर्टेंट है, CPCP के इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी प्रमोशन एंड कन्फ्रेंस, CII, ठीक है, ये आप याद कर लेना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन 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 इस रिपोर्ट को वो पेश करते हैं, कौन कौन पब्लिश करता है, दे विल नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी प्रमोशन एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। नीति आयोग का सेकंड पार्ट भी है। नीति आयोग जो है एक अकेला इंडिविजुअली भी करता है, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, ठीक है, ये भी इसका देखना। अच्छा, RBI भी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है, RBI का क्या, इंटरेस्ट समेशन रिपोर्ट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जब फाइनेंस को स्टेबिलिटी करने का काम कौन करता है, ये भी RBI करता है इसमें इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो रिपोर्ट है, सॉरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कौन सी, इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, रेडीनेस ये भी इंपॉर्टेंट है, रेजिडेक्स में क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू रेजिडेक्स को पब्लिश किया जाता है। प्रथम
प्रथम ये इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन के ऊपर होती है, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये प्रथम के थ्रू होती है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग एट द MHRD स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ओके, द काउंसिल ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, मे बी आ सकता है, मे बी इन एग्जाम, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, मेन चीज़ जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट मीन्स फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना को सर्वाइव करता है, क्या देखता है ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक है इसको, ये रेड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रेड डाटा बुक को पब्लिश करते हैं, वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे फिनिश हो चुके हैं सारे के सारे, 1, 1, 2 हमने जितने भी हमारे पास इंडेक्स थे हमने सब आपको रिपोर्ट्स बता दी हैं। इनमें से आपके अगर इंडेक्स और रिपोर्ट आती है तो ऑलमोस्ट आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and upcoming this video full fledged of this, like what is the meaning of interest readiness index। अगर आप चाहते हैं इस तरह की तो कमेंट में लिखना है कि अगर हम चाहते हैं कि इसका पूरा फुल आपको ब्यौरा दिया जाए, इंटरेस्ट जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, कब हुई थी, कौन सा बैंक इसके अंदर है, तो ये चीज़ आप चाहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बताने की कोशिश भी करूँगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन एंड थैंक यू।